फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने अपने हॉस्टल में लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ में बेतहाशा इजाफे की वजह से पुरअमन तौर पे एहतजाज किया। हमारा मुतालबा, हम प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े थे, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक हम खड़े रहे हैं और हमारा मुतालबा था कि प्रिंसिपल आके एक दफ़ा हमारी बात सुन ले और वो एक दफ़ा हमें कह दे कि इन चीज़ों की नज़रसानी होगी। लेकिन प्रिंसिपल नहीं आया, उसने इनकार कर दिया। उल्टा उसने पुलिस को कॉल किया और ख़ुद बैक डोर से निकल गया और पुलिस ने हमारे ऊपर पहले लाठीचार्ज स्टार्ट किया और फिर जब स्टूडेंट्स ने आगे से एग्रेशन दिखाया तो पुलिस ने फायर खोल दिया और शेल्स फेंके, आंसू गैस के शेल्स फेंके और इवन लड़कियों को मारा है, इतना बुरी तरह से डंडों के साथ टांगों पे हमें मारा है और हमारे ऊपर आंसू गैस फेंकी है, दरवाजे बंद कर दिए कॉलेज के और इतना ज़्यादा तशद्दुद किया। उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना शुरू किया, मेल स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा, सबको अरेस्ट करके वो लॉकअप में बंद कर दिया है। और कल हम लोग दोबारा से एहतजाज के लिए निकले हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस चीज़ को बंद किया जाए। और कल दोबारा से फिर वही काम हमारे साथ हुआ है। यहाँ ओपीडी पे पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, मेरे साथ मेरी क्लास फेलो के बाल खींचे हैं, उसके दुपट्टा उतारा है। इतनी ज़्यादा बेइज्जती की गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसके बाद रात को वार्डन आई है और हमें खौफ हिरासा किया इस चीज़ पे कि आप लोग अपना बयान वापस ले लो, प्रिंसिपल जो है वो सुलह पे तैयार है, आप लोग सुलह कर लो और इस चीज़ पे साइन कर दो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा है, उसको बरतरफ किया जाए। इसके अलावा हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है। दैट्स इट। आज हम योम स्याह मना रहे हैं। इस सिलसिले में पूरे पंजाब में स्ट्राइक्स की जा रही हैं, पूरे पंजाब में एहतजाज किया जा रहा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, मेरा नाम राशिद है और मैं 3rd ईयर का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। सर, जो भी सूरत हाल है आपके सामने परसों से है। सर, हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे और हमारी सिर्फ एक डिमांड थी कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर आके एक मरतबा हमारी गुफ्तगू सुन ले। सर, उस शख्स ने इतना गवारा नहीं किया, बल्कि उसके अपने आप को बचाने के लिए उसने लगातार पुलिस की नफरी बुलाई, हमें पिटवाया उनसे और पूरी मीडिया में ये उछाल दिया कि स्टूडेंट और पुलिस की लड़ाई होगी और खुद जाके दबक के बैठ गया। उसके बाद से जब कल सब लोग पुरअमन एहतजाज के लिए अपने घरों से, अपने कमरों से बाहर निकले हैं, सर दोबारा पुलिस को जानवरों की तरह हम पे छोड़ दिया गया। सर, हमारी फीमेल फेलोज बहनों को इन्होंने जानवरों की तरह यहाँ घसीटा, उनकी चादरें नोची गई और सर इसकी तस्वीर, इसका रिकॉर्ड हर मीडिया चैनल के पास मौजूद है। और सर उसके बावजूद वो इंसान अभी तक अपने ऑफिस में एसी में बैठा और उसको इस चीज़ के ऊपर कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। सर, जब उनसे ये हरबा भी नहीं हो रहा तो उसके बाद उन्होंने कल रात फीमेल हॉस्टल के ऊपर भी हमला किया और उन्हें जाके वहाँ डराया धमकाया कि ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज के ऊपर साइन करो नहीं तो तुम्हारी सप्लियाँ लगाएंगे, तुम्हारी हम डिटेनशिप लगाएंगे। सर, इनकी गुंडागर्दी जब तक तो थी कॉलेज के अंदर, जो पिछले 1.5 साल से चल रही थी, वो ये होती थी कि अगर क्लास में कोई लड़का सर भी हिलाता था तो कहते थे तुम्हें डिटेन कर देंगे। और सर आज जब हम अपनी क्लासों से बाहर निकले तो इनकी गुंडागर्दी ये है कि अगर कोई सर हिलाता है तो उसके सर के ऊपर 10 डंडे बरसते हैं, उसके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, लाठी चार्ज किया जाता है। सर, टूटे हुए गमले मारे हैं लड़कों को, जो निशान आप देख चुके हैं। सर, हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि ये शख्स रिज़ाइन दे। कई खबरें आई हैं कि हमारी उससे सुलह हो गई है। सर, सवाल ही नहीं पैदा होता, उस शख्स से कभी सुलह ना हुई है ना हो सकती है, क्योंकि जो उसने बदसलूकी हमारे साथ और हमारी फीमेल कोलीग के साथ कर दी है वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी है। हमें बस चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट की तरफ से एक ही रिस्पॉन्स है कि इस बंदे को रिज़ाइन किया जाए। और सर, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम गलत होते तो क्या ये कैमरे गलत कह रहे हैं या आप लोग गलत कह रहे हैं, ये हमारी सहाफ़ी बरादरी गलत कह रही है? हमें ये बताया जाए कि हम गलत कहाँ पे हैं, और अगर हम गलत नहीं हैं, सही हैं, तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया गया, हमें इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं है? क्या हम रोज़ इधर आके यूँ ही तड़पते रहेंगे, तरसते रहेंगे, रोज़े की हालत में यूँ ही तड़पते रहेंगे? सर, हमारी चीफ मिनिस्टर से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक ही इल्तमास है कि प्रिंसिपल को बरतरफ किया जाए, इसका इस्तीफ़ा लिया जाए और इस मसले को और डीपीओ पुलिस और इन सबको ख़त्म किया जाए और ये जो बदइंसाफ़ी हुई है इसके खिलाफ हमें इंसाफ पहुँचा जाए।